विधानसभा के सैया क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार ने जनसंपर्क किया और लोगों से अपने मत में वोट देने की अपील भी की। जब रामनाथ सिकरवार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक लंबे समय से अपने घर पर बैठा हूं और जनता मुझे बहुत प्रेम करती है। सेना से आने के बाद हमने जो भी काम किया है और मुझे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी मेरे कामों से काफ़ी प्रसन्न हैं और मुझे खुशी मिलती है। जनता के बीच में जाता हूँ, आज से नहीं, एक लंबे समय से हमें ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ, फील एट होम। जनता मुझसे बहुत प्रेम करती है। सेना से आने के बाद जो हमने यहाँ पर काम किया है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मेरे कामों को पसंद कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी मिल रही है जनता के बीच में कि पहले लोग खूंटा से बंधे हुए थे, नेताओं के कहिए इतने वोट मेरे, इतने, जब जनता, गरीब जनता ने वो खूंटा तोड़ दिया। अब किसी भी नेता का उस पर काबू नहीं रहा है वोटों पर, सब इकट्ठे हो गए हर जाति के लोग। और आज पूरा जब मैं घर से निकलता हूँ तो गाड़ी में 2-3 लोग निकलते हैं और जब क्षेत्र में निकलता हूँ तो राजस्थान के लोग, अलग दूसरे जिलों के लोग, इतनी बम्पर भीड़ आ जाती है जिसे ये मान के चलिए कि मेरे कार्यों को बहुत प्रेम करते, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। किस काम को लेके इस मुद्दे पे आप उतरे हुए हैं जनता के बीच में? आज बेतरा में आए हैं आप, किस तरह? सेना में मुझे 18 वर्ष देशभक्ति सिखाई गई। उस देशभक्ति का जुनून, जोश, जज्बा मेरे खून में अंदर था, है और आखिरी श्वास तक रहेगा। जो देशभक्ति मुझे देश में सिखाई गई, कुछ महीने इस क्षेत्र में आकर के मैंने देखा तो यहाँ में देशभक्ति की वैल्यू नहीं थी, यहाँ तो बेईमान भक्ति की वैल्यू थी। मैंने सोचा इस बेईमान भक्ति को कैसे रोका जाए। फिर हमने संगठन बनाया लक्ष्मण सेना और लक्ष्मण सेना के माध्यम से जो बेईमान लोगों के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़े। जनता ने बहुत बड़ा मेरा साथ दिया और आज भी दे रही है। इतने वर्षों से जो क्षेत्र में हमने काम किया उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे निकलने वाले हैं। और केवल यही नहीं कि अगर हम विधायक बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे। जनता को मैंने ये भी कहा है कि तो मुझे विधायक बनाना मत था, विधायक बनाना है तो जीतने के बाद भी पूरे क्षेत्र की जनता, जिले की जनता, बाहर की जनता, लाखों लोग मेरे साथ खड़े रहना। जो वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, मैं विधायक सांसदों का सम्मान करता हूँ, सम्माननीय पोस्ट है, लेकिन कभी कभी हम सुनते हैं कि फलानी होटल में हमारी पार्टी के नेता, फलानी पार्टी के नेता, ढीकी पार्टी के नेता इकट्ठे हो रहे हैं और 33 करोड़ में, 35 करोड़ में बिक रहे हैं और सरकारों को गिराते हैं। ऐसे नेताओं को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, ऐसे नेताओं को गांव में घुसना बंद करना चाहिए, ऐसे नेताओं पर सड़े हुए टंडे टमाटर फेंकना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर करके तब व्यवस्था सुधर सकती है। अच्छा, आपने कहाँ का भ्रमण किया है? आज हम सुबह घर से निकले थे तो गांव तो लगभग 20 गांव में रोजाना करता हूँ। वैसे खेड़िया है उसमें पूरा गांव इकट्ठा हो गया, करीब 95% वोटिंग मुझे उसमें लगी। इतने फेंटे बांधे जा रहे हैं, कम से 200 मीटर 300 मीटर के फेंटे बांधे जा रहे हैं मेरे सर पर। जो स्वागत मिल रहा है, जगह जगह मालाएं पहनाई जा रही हैं। अब इससे मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई है और निश्चित मान लिए आज मेरी उम्र काफ़ी हो गई है, लेकिन अब मेरे अंदर जुनून, जोश, जज्बा और बढ़ गया है। अब लगता है पहले मैं 18 घंटे काम करता था, अब सोचता हूँ 20 घंटे काम करूँ। ये समाज मेरा परिवार है। और सबसे कल एक गांव में हम गए थे तो जैसे ही हम गांव में घुसे थे तो छोटे छोटे बच्चों की भीड़ मेरी पर दौड़ पड़ी। मैंने जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, रामनाथ सिकरवार जिंदाबाद। एक 8 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा जब रामनाथ सिकरवार के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, बच्चों की भीड़ मेरी तरफ आ रही थी, मैं गाड़ी से उतरा। सत मान लीजिए मेरे भाई, उनके पैरों में जूते नहीं थे, उनकी चड्डियां फटी हुई थी, उनके कपड़े फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं
ये आज़ाद भारत के बच्चे नहीं हैं, आज़ाद भारत के नागरिक नहीं हैं। असल में जड़ से लड़ाई लड़ी जाएगी। ये लड़ाई केरागढ़ तहसील की नहीं है, ये लड़ाई जिला आगरा की है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है। चिंगारी जब केरागढ़ तहसील से उठी है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर गरीब तबका के लोगों को इकट्ठा करके इनके शोषण करने वाले जो नाग हैं, इनके जहर को खत्म करने का मैंने संकल्प लिया है। आपकी किससे फाइट होगी? फाइट में तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अभी जो गांव में जाते हैं नेता दूसरी पार्टियों के, तो छोटे छोटे बच्चे रामनाथ सिकरवार के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जनता पूछती है, हमने आपका चेहरा कभी देखा नहीं, अब वोट मांगने आ गए, आपने क्या किया समाज के लिए या क्या करने वाले हैं? और गांव में इनका घुसना बंद कर दिया है। बुरा हाल है, फटे हाल है। और जब हमारा रैला निकलता है तो ये गर्दन नीची कर लेते हैं। कुछ नकली लोग पैसा लेकर के इनका साथ देते हैं, वो भी गर्दन नीची कर लेते हैं। अब नकली लोगों का समय जाने वाला है और सही लोगों का समय आने वाला है। इस ठाकुर साहब को देना चाहते हैं, क्या नाम इनको? रामनाथ सिंह सिकरवार ठाकुर साहब। अच्छा, क्यों गंगाधर जी को क्यों नहीं? वो क्योंकि हमारी जन्म यानी धरती और यानी किसान भाइयों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं उनके कस्बा में। तो और हमने तो सुनो 5 साल खूब देख लिया, सरकार खूब बढ़िया चली है साहब, अच्छी चली है, कोई ऐसी दिक्कती नहीं हुई है। लेकिन कारण ये है कि किसानों के लिए क्या मिला है आप बताइए? एक राशन मिला है और तो कुछ मिला नहीं है। कोई गरीब की अगर 4 झोंपड़ी बनी गई होंगी तो करोड़पति की 40 बनी होंगी, करोड़पति की 40 बनी होंगी जो आवास लिए थे इन लोगों ने। हमारे मोहल्ला के अंदर देखो कि इन लोगों को कितनों को आवास मिल गए, आप ये देखो। अच्छा, तो योगी जी ने तो सबको मकान भी दिए हैं, कईयों को 2-2 हजार का जो किसानों के लिए भी दिया था, तो आपको मिला नहीं? हमें तो 2-2 हजार रुपये हमारी तो अन्यों समझ लो, हमारे माँ मर गई, बाप मर गई, आज 3-3, 4-4 साल हो गई। हमें तो वो 2 हजार रुपये सालाना मिलते थे, वो भी पैसे हमारे बैंकों में आज आएंगे कल आएंगे, और वो भी पैसे नहीं मिले हमें तो। अब बताते हैं कि भगवान सिंह फोन करता है, कोई भी व्यक्ति करता है यहाँ से, तो वो सुनती है, जनता बता रही है कि वो सिर नहीं। तो अब साहब अब जब अपनी बने को आते का है तो हर प्रत्याशी यही कहता है कि साहब मैं करवाऊंगा इस काम को, मैं करवाऊंगा उस काम को। हर आदमी हम ही भरता है इस टाइम पे, तो भाई दबस पे तो हर आदमी भरता है। आप बताइए, जब जो कोई विधायक हो जाता है तो विधायक होने के बाद में बाकी तो फिर दूरी दिक्कत है। आज मेरी 58 साल की उम्र हो गई, मैंने सब कुछ देखा बाजार के अंदर बैठ के नहीं कि क्या कौन क्या चीज है। कोई किसी गरीब की तरफ नहीं देखता है, और आ पड़ेगी तो मरोड़ा दे जाके ओए इस तरीके से, और आ पड़ेगी तो 2 रुपये और उसे कमी मिलेगी, भर्ती नहीं मिलेगी बाजार के अंदर। अच्छा, तो यहाँ से विधायक आपको किसको चुनेंगे आप भी बताएं? हम रामनाथ सिंह ठाकुर साहब को ही चाह रहे हैं। अच्छा, आप उनसे हमदर्दी है? अब देखो साहब, हमदर्दी ये तो सभी भाइयों से, जब गरीब तो मंच जाना अपनी जाना कांटा जाके पुकारता है, अपनी पूर्ति करता है। ये नहीं है कि नहीं है, उसके लिए वही हो जाए, और वो भी नहीं हुए, कोई और भाई होगा तो गरीब की तो बेचारा कोई और भी सुनेगा दूसरा।